ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे चैनल पर आप धनतेरस की कथा भी जरूर सुनिएगा। और इससे पहले की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और सबसे ज़्यादा वीडियो को लाइक करने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े जिसमें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद रहता है, इसके लिए भी आप सबका हार्दिक आभार। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 14 का। साथ ही आप सुनेंगे उस कहानी को जब कान्हा जी ने पहली बार गौवें चराई थी। गौवें चराना कोई आसान काम तो नहीं था। कान्हा जी गौओं से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गोकुल में एक परंपरा थी कि जब भी पहली बार जो ग्वाल बाल थे वो गौओं को चराने जाया करते थे तो एक परंपरा निभाई जाती थी। जिस तरह से बच्चे का नामकरण होता है, ठीक उसी तरह से जब गौओं को चराने जाया करते थे तो उससे पहले एक परंपरा होती थी। वो आज की इस कहानी में आप सुनेंगे। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि कान्हा जी ने अपना नामकरण कराने के लिए आए हुए पुरोहित जी को आंखों ही आंखों में कैसे धमकाया था। उनकी मासूम सी धमकी आंखों ही आंखों में जानकर पुरोहित जी ने उनकी सच्चाई नहीं बताई थी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और आज भी कथा सुनने से पहले ही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है। जो मैं कान्हा जी की कहानी आपको सुनाऊंगी, ये कहानी आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। इससे पहले के अध्याय में देवर्षि नारद ने राजा पृथु को विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चौल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य भी सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को अब आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य किया करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य है, फिर मंदिर में आप स्वयं सफाई करने और दीप जलाने में इतनी श्रद्धा क्यों रख रहे हैं? इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको भी सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की पत्नियों, वैश्याओं और धन के लिए मैंने गौ, पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं तक की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन में बिताता रहा। एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से वह स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। देवालय में ही मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य और कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन,
अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनिए। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वह तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या का परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह तो गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने ही गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर वे दोनों विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को सारा राज्य सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का सदा उपदेश किया करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन और कार्तिक मास में दीपदान अर्थात दीप जलाया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलवाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर लग गई, जिससे राजा क्रोधित हो गया। तब राजा ने बहुत ही क्रोध में अपनी रानी से कहा कि तुम तो कहती थी कि पति ही पत्नी का देवता होता है, फिर दीपदान करने में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? अगर देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों में बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप भी ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी। गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में मैं रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और मैंने घी खाने के लालच से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण मैंने इस जन्म में ऐसा सुंदर रूप पाया है और मैं आपकी रानी बन गई। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आज के इस अध्याय से हमने दो बातें तो जरूर सीखी। एक, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, और दूसरा मंदिर में दीपदान करना, यानी कि मंदिर में दीपक जलाना। अगर कभी भी आप मंदिर में जाते हैं और आपको लगता है कोई दीपक बुझने वाला है, उसकी बाती जलकर छोटी हो गई है, तो आप उस बाती को थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ा देना, ताकि आपको भी वही पुण्य मिल सके जो उस रानी को इस कथा में मिला था। तो आज की कहानी बहुत रोचक थी ना। इसके बाद भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सुनिए कान्हा जी के पहली बार गौवें चराने की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण 6 वर्ष के हुए तब एक दिन अपनी माँ यशोदा से कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। कृष्ण कहते हैं, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से कन्हैया जी नंद बाबा से पूछने के लिए पहुंच गए।
बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। इस तरह जब कन्हैया नहीं माने तब नंद बाबा कहने लगे, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कन्हैया जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, पंडित जी आपको मेरे नंद बाबा ने बुलाया है। आज ही आप मेरे घर चलिए, गौचारण का मुहूर्त देखना है और आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी कहने लगे, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद से तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कन्हैया जी जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया और जब भगवान अपने हाथों से खुद माखन का प्रसाद दे तो भला कौन भक्त उनके हाथ से ये प्रसाद नहीं लेना चाहेगा। पंडित जी ने भी बाद में कान्हा जी के हाथों से खूब माखन खाया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।